गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो नंबर सिस्टम पे बनाया था, आप लोगों को पता है। मैंने उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर पढ़ाया था, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आज मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, चलिए समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हों, यानी कि एक और स्वयं के अलावा भी कोई गुणनखंड हो। इंग्लिश में कह सकते हैं द नंबर्स व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर। अब देखिए, किसी भी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड कब होगा। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 4 है। 4 किस किस संख्या से डिविजिबल है? 4 जो है 1 से डिविजिबल है। कट जाए मतलब भाग चली जाए, कट जाए मतलब भाग चली जाए। 1 2 से 2 2 जा 4, जान ही रहे हैं, 4 4 1 जा 4, यानी कि 1 से भी भाग चली जाएगी, 2 से भी भाग चली जाएगी और 4 से भी। ये सब क्या है? इसके फैक्टर हैं। ठीक, किसी भी संख्या में स्वयं 4 स्वयं, यानी स्वयं जो संख्या है उससे तो वो संख्या कटेगी ही कटेगी, और उसके बाद 1 से भी कटेगी। इट मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये तो फिक्स है कि 1 से और 4 से कटनी ही कटनी है। उसके बाद भी अगर कोई फैक्टर है, कोई ऐसी डिजिट है जिससे ये डिविजिबल है, तो क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया होगा कि मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। जैसे मान लेते हैं 2 लेते हैं। 2 क्या भाज्य संख्या है? ये तो भाज्य संख्या हुई क्योंकि मोर देन टू फैक्टर है। अब 2 को चेक करते हैं, 1 से तो डिविजिबल है ही, 2 से डिविजिबल है, तो 2 ही तो फैक्टर हुए, यानी 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगी, यानी 2 से भाग चली जाएगी, 1 से भाग चली जाएगी। तो यहां पे कंडीशन क्या है? मोर देन टू फैक्टर, 2 से अधिक। इसका मतलब 2 क्या है? ये कंपोजिट नंबर नहीं है, और ये है, ये क्या है? नहीं है, और ये क्या है? अच्छा, 6 लेते हैं। 1 से डिविजिबल 2 3 एंड 6, नंबर इटसेल्फ 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और 6 से तो ये डिविजिबल है ही। उसके बाद 2 एंड 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से और 6 से भी कटेगी। इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। बस आप किसी भी संख्या को लीजिए कि कम से कम जो है वो, अगर 2 से अधिक बार उस संख्या, यानी कि 2 से अधिक अगर फैक्टर उसके हों, गुणनखंड हों, तो संख्या भाज्य होगी। अगर नहीं है, 2 से अधिक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भाज्य नहीं। जैसे मान लेते हैं एक को भी चेक करते हैं। 1 क्या भाज्य संख्या है? 1 तो केवल 1 से कटेगी। इसका मतलब यहां क्या अंक है? ये क्या कंडीशन है? 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक यानी 2 है ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा है, यानी ये भाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। आगे अभाज्य पढ़ाएंगे तो ये अभाज्य भी नहीं होगी, अभी पढ़ाएंगे इसको। तो ये 1 जो क्या है? न 1 है न तो 2 है, लेकिन 4 और 6 है। और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 तो मैंने हल ही कर दिया है, 6 भी हल कर दिया है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सब क्या है?
भाज्य संख्या है, और 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, ये सब एंड सो ऑन, बहुत अधिक संख्या है। 1 से 100 तक देख लीजिए, 1 से 100 तक गिनती लिखिए और फिर उसमें छाटिए कि कौन भाज्य संख्या है। इसके पहले मैंने सम विषम भी पढ़ाया है, उसको भी छाटिए कि कौन सम है कौन विषम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सम संख्या और भाज्य संख्या में। देखिए, सम का मतलब यह है कि केवल 2 से कटेगा। इसके पहले मैं बताया इवन नंबर ओनली डिविजिबल बाई 2, और यहां पे क्या है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये 2 से अधिक, इसके फैक्टर क्या है 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। तो इससे जैसे 2 क्या है, यहाँ पे 2 सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। सम संख्या 2 है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसे आप अपने खुद भी 1 से 50 तक या 1 से 100 तक लिखिए और फिर उसमें भाज्य संख्या को जोड़िए। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ाते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बच्चों आइए शुरू करते हैं ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी 1 और स्वयं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे शायद भाज्य संख्या में हैज लिख दिया था, उसको आप हैव समझिएगा, क्योंकि नंबर्स लिखे हैं बहुवचन है तो हैव लगेगा यहाँ। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या में केवल 2 ही फैक्टर रहेंगे, यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाई 2 डिजिट, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे मान लेते हैं हम 3 लिख दिए, किससे किससे डिविजिबल है, 1 एंड 3। 1 से भी कटेगा, नंबर इटसेल्फ भी कटेगा, यानी 3 से भाग चली जाएगी और 1 से जाएगी, तो केवल 2 ही डिजिट से कट रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम यहां पे 8 लेते तो क्या होता, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से और 8 से। ये तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, 2 क्या, 2 के लेते हैं, 2 क्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 1 और 2 से कट जा रहा है, 1 स्वयं तो है ही और 2 भी है। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने इसके पहले बताया था 2 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, यानी 2 कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य, यानी 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं? इवन प्राइम नंबर 2, तो ऐसे आप 5 लीजिए। 5 क्या है, 1 से डिविजिबल है, इसके बाद सीधे 5 से डिविजिबल है। सीधे किससे डिविजिबल है, 5 से।
यानी 1 से कटेगा 5 से कटेगा, तो अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि केवल 2 गुणनखंड हैं, केवल 2 ही संख्या से ये कट रही है। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने 3 को तो लिखा ही है, 5 लिख ही दिया है, आपको दिखाई दिया है। उसके बाद 7 भी ले लीजिए, 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 14 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, फिर 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, और ले लेते हैं संख्या, 21 होगा नहीं, 23 होगा, ठीक, और 25 तो होगा नहीं, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आप 1 से 50 तक या 1 से 100 तक गिनती में छांटिए कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। भाज्य संख्या छांटिए, अभाज्य संख्या छांटिए, उसमें सम और विषम सबका कॉलम बना लीजिए, सबको छांटिए, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक साथ। ठीक है, तो आइए एक और वजह है भाज्य अभाज्य के बाद सहअभाज्य, को प्राइम नंबर। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना होगा। और ये जो टॉपिक है सहअभाज्य संख्या से बच्चों आप जान लीजिए कि जब आप बड़े होंगे, थोड़ा एसएससी का एग्जाम है और भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ में, पुलिस वगैरह में ये सब सहअभाज्य संख्याओं से प्रश्न उठते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका सर्वाधिक समापवर्तक केवल 1 होता है, सर्वाधिक समापवर्तक केवल 1 होता है। अभी समापवर्तक क्या होता है? तो को प्राइम नंबर्स आर द 2 numbers that have 1 as their common factor, has 1 as their common factor। तो सहअभाज्य संख्या क्या है? 1 as their common factor, कॉमन फैक्टर। ठीक, समापवर्तक। अभी समापवर्तक समझ में आ जाएगा कि क्या है समापवर्तक। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हम लेते हैं, 2 नंबर लेना होता है, 2 संख्याएं हमेशा इसमें लेनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 8 और 9 को, इसका हमें क्या निकालना है? ये चेक करना है कि सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, उधर भी, ठीक, 8 9, ठीक, चेक करते हैं। इसको देखेंगे ये किस संख्या से कट जाएगी, यानी कि डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 2 4 जा 8, 4 4 2 जा 8, 8 इटसेल्फ, यानी 1 से भाग चली जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी और 8 स्वयं से जाएगी। इसमें 1 से भाग जाएगी, ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगी, उसके बाद सीधे 9 से भाग जाएगी, यानी 1 3 एंड 9। अब इसमें दिखाना है समापवर्तक, यानी दोनों में मिलता हो, कॉमन हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कॉमन क्या है, 4 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे टोपी ओढ़ लिए हैं सफेद सफेद, तो टोपी 2 बच्चों में क्या है, कॉमन है, 2 ही बच्चों में टोपी कॉमन है, यानी कि दोनों में होना चाहिए, ये कॉमन है। यहां पे ये क्या है, कॉमन दिख रहा है, 1 यहां भी, 1 यहां भी, और कोई है कॉमन? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मान लेते हैं कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 8 ले लिया, 4 ले लिया, इसको चेक करते हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 2 4 जा 8,
4 2 जा 8, 8 इट सेल्फ, यानी 1 से भाग चले जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से और 8 से। ये 1 से डिविजिबल है, 2 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 इट सेल्फ, यानी 1 से, 2 से और 4 से संख्या कट जाएगी। अब इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है। कॉमन क्या है? 1 और 2, यानी कि अब इस कंडीशन को, इस शर्त को जो नहीं मान रहा है, ऐसी दो संख्या जिनका सर्वाधिक समापवर्तक क्या है? केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 भी है, इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो दो नंबर होते हैं, अगर ये इसको डिवाइड कर दे रहा है, ये भी एक ट्रिक है, 4 दूना 8, अगर ये डिवाइड कर दे रहा है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे को, when two number do not divide each other, it means numbers will be co-prime number. If two number divide each other, it means it will be not co-prime number. दोनों अगर एक दूसरे को डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भाग चली जा रही है, तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो सहभाज्य संख्या होगी। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब 6 7 8 9 जो क्रमागत होती हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर। दो जो क्रमागत संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे 8 9, 8 9 क्या होगा? हमने दिखाई दिया, 8 9, 7 8 ले लीजिए, ठीक, 10 12 10 11 ले लीजिए, ये क्रमागत संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 25 26 ले लीजिए, क्या लिख रहे हैं? 25 26, ये सब क्या है? क्रमागत है। तो ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर रहेंगी, हमेशा रहेंगे, ऑलवेज। 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, ठीक। कहिए तो और उदाहरण ले लें एक आध, अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ गए हैं तो एक आध उदाहरण और समझ लेते हैं। चलिए नंबर लेते हैं 9 और 16 चेक करते हैं। 9 और 16 को चेक करते हैं कि क्या एक को प्राइम नंबर है। 9 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 इटसेल्फ, यानी 1 से कट जाएगा, 3 से और 9 से। ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, यानी 1 से कटेगी, 2 से, 4 चौको 16, 8 दूना 16, 16 एक अन्नम 16, ठीक। तो इसमें अब देखना है कि कौन सा कॉमन है, कॉमन फैक्टर। समापवर्तक 1 है, केवल जो है कि 1 समापवर्तक है। समापवर्तक क्या है? केवल क्या है? केवल और केवल 1। इट मीन्स क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये जो है कि सहअभाज्य संख्या है। हालांकि ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। जो ही नहीं कि हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर हो। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस सहअभाज्य संख्या, और भी ध्यान से देखिए। ये सारे जो प्रश्न आपके कंपटीशन में आते हैं, अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो आप अपने कोर्स के स्तर से इसको समझ लीजिए। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं आपसे।